आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले ये मुलाहिजा कीजिए। अल्लाह ताला ने हफीजुर रहमान को 5 माजूर बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी दे दी। ये लोग पूरे मुल्क के माजूरों के लिए मिसाल बन गए, लेकिन बाद में इनके मामू और चचा ने इन बच्चों की जिम्मेदारी उठा ली। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये चचा और ये मामू भी कुव्वत समात और गोयाई से महरूम हैं। पूरे इलाके में इनकी मेहनत और मायारी काम के चर्चे हैं। कोरोना के इन दिनों में जब पूरे मुल्क का काम बंद है, ये मुसलसल पैसे कमा रहे हैं। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। नौशहरा के गांव है मुहिब बांडा। इसमें हफीजुर रहमान नाम के एक आम शहरी रहते हैं। इनके यहां पहले बच्चे हैदर अली की पैदाइश हुई तो यह बच्चा कुव्वत गोयाई से महरूम था, ये बोल नहीं सकता था। दूसरा बेटा जुबैर अली पैदा हुआ, ये सुनने और बोलने दोनों सलाहियतों से महरूम था। तीसरा बेटा काशिफ पैदा हुआ तो ये भी पहले दोनों भाइयों की तरह बोल नहीं सकता था। हफीजुर रहमान के हाँ इनके बाद 2 बेटियां पैदा हुई, ये भी बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम थी। गोया अल्लाह ताला ने हफीजुर रहमान को 5 माजूर बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी दे दी। ये कुदरत की तरफ से कड़ा इम्तहान था। आप जानते हैं हमारे मुल्क में ऐसे हालात में माजूर लोग हिम्मत हार बैठते हैं और ये लोग भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं, मगर हफीजुर रहमान और इनके तीनों बेटों ने ये रवायत तोड़ दी। ये लोग पूरे मुल्क के माजूरों के लिए मिसाल बन गए। इन लोगों ने क्या कमाल किया मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन आपको ये पहले बताता चलूं कि हफीजुर रहमान के बच्चों का बचपन कैसे गुजरा था। इलाके में कुव्वत समात और गोयाई से महरूम बच्चों का कोई स्कूल नहीं था, लिहाजा वालिद ने अपने बच्चों को आम सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। ये एक मुश्किल फैसला था। क्यों? क्योंकि माजूर बच्चे आम नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ नहीं पा रहे थे। आम बच्चे इन बच्चों को माजूरी की वजह से छेड़ते थे, ये इन्हें मारते भी थे और इन्हें धक्के देकर भाग भी जाते थे। लिहाजा हफीजुर रहमान के बच्चों को रोज एक नई आजमाइश से गुजरना पड़ता था। इन बच्चों को चंद जमातें पढ़ने के बाद स्कूल से उठा लिया गया। ये बच्चे थोड़ा अरसा गली कूचों में खेलते घूमते रहे, लेकिन बाद में इनके मामू और चचा ने इन बच्चों की जिम्मेदारी उठा ली। मैं यहां पे आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। दुनिया में 40,000 प्रोफेशन हैं, इनमें 14,000 एक्टिव हैं। आपके लिए कौन सा प्रोफेशन ठीक रहेगा, यह फैसला आपका टैलेंट, आपकी नेचर और आपकी ट्रेनिंग करती है। अब अगला सवाल यह है, अल्लाह ने आपको कौन सा टैलेंट और कौन सी नेचर दे रखी है और आपको कौन सी ट्रेनिंग कहां से लेनी चाहिए। आप अगर ये जानना चाहते हैं तो आप लाहौर में 16 जनवरी को हमारे डे सेशन में शरीक हो सकते हैं। ये सेशन फुल डे होगा, मैनेजमेंट हाउस लाहौर में होगा और आप इसे ज्वाइन करके अपना टैलेंट और अपना प्रोफेशन दोनों डिस्कवर कर सकते हैं। तो ज्वाइन कीजिए हमें 16 जनवरी को लाहौर में। बुकिंग के लिए हारिस सती से इस नंबर पर राब्ता कर लीजिए। हम दोबारा अपनी स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि ये चचा और ये मामू भी कुव्वत समात और गोयाई से महरूम हैं और ये राज मिस्ट्री का काम करते हैं। ये दोनों इन बच्चों को अपने साथ काम पर ले जाने लगे और ये लड़के आहिस्ता आहिस्ता काम में आगे बढ़ने लगे। इन सब ने आगे चल के छोटा सा ग्रुप बनाया और ये मकानों के ठेके लेने लगे। ये गूंगे ठेकेदार कहलाने लगे। ये आहिस्ता आहिस्ता कामयाब हो गए। इस वक्त हैदर अली और जुबैर अली दोनों अपने पूरे कुंबे की कफालत कर रहे हैं। इस दौरान इनके मामूजाद सुलेमान खान ने भी इनको ज्वाइन कर लिया। आप बदकिस्मती देखिए, ये भी कुव्वत समात और गोयाई से महरूम है। इसकी उम्र अभी बमुश्किल 16 साल है। सुलेमान के वालिद भी राजमिस्त्री हैं और ये भी कुव्वत समात और गोयाई से महरूम है। सुलेमान खान की 3 बहनें भी बोल और सुन नहीं सकती। इसके 4 भाइयों में सिर्फ एक बोल और सुन सकता है, बाकी 3 भाई इस नेमत से महरूम हैं। हफीजुर रहमान के 3 माजूर बेटों सुलेमान खान और इनके दोनों माजूर भाइयों गूंगे बहरे मामू बशीर और माजूर चचा ने यह ग्रुप बनाया और कमाल कर दिया। ये लोग 15 बरसों से राज मिस्ट्री का काम कर रहे हैं। पूरे इलाके में इनकी मेहनत और मायारी काम के चर्चे हैं। ये इलाके में बेहतरीन कारीगर मशहूर हैं। इनका एक भी दिन काम के बगैर नहीं गुजरता। कोरोना के इन दिनों में जब पूरे मुल्क का काम बंद है, ये गूंगे ठेकेदार मुसलसल पैसे कमा रहे हैं। हफीजुर रहमान का कहना है, हम शुरू में बहुत परेशान थे,
मगर फिर हमने हिम्मत बांधी और इन्हें इनके मामू के साथ मजदूरी करने रवाना कर दिया। इन माजूर बच्चों का वो पहला दिन हम कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इन्हें शुरू में काम की बिल्कुल समझ बूझ नहीं थी। इन्हें दूसरे लोगों का गुस्सा और बातें सहना पड़ी थी। हमें आज तक वो दिन याद हैं और हम पूरी जिंदगी ये दिन नहीं भूल सकेंगे। लेकिन फिर ये रफ्ता रफ्ता आदी होते चले गए। इन लोगों को आम लोगों की तरह बातें न करने का बहुत फायदा हुआ। इन्होंने अपने काम पर खुसूसी तवज्जो दी। इसके बायस ये बहुत जल्द राजमिस्त्री का काम समझने और सीखने लगे। हफीजुर रहमान का कहना है, हमारी ख्वाहिश थी काश हमारे बच्चे भी अच्छी तालीम हासिल कर सकते, लेकिन मुल्क में माजूरों के इदारे नहीं हैं। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है, मुल्क में ऐसे इदारे बनाए जाए जहां तालीम के साथ साथ माजूर बच्चों को कोई ना कोई हुनर भी सिखाया जाए, ताकि ये अमली जिंदगी में दूसरों के मोहताज ना हो। ये हफीजुर रहमान साहब की दरख्वास्त थी, लेकिन मैं आपको यहाँ ये बात भी बताता चलूँ, माहिरीन का कहना है जिन गूंगे बहरे लोगों ने कोई हुनर या फन सीख रखा हो, वो आम लोगों की निस्बत बेहतर अंदाज में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ध्यान या फोकस अपने ही काम पर रहता है और इसके बायस इनके काम में नफासत आ जाती है। ये कहानी क्या साबित करती है? ये साबित करती है कि अगर इंसान हिम्मत ना हारे, ये सख्त मेहनत करे, तो ये गूंगा बहरा होने के बावजूद भी कामयाब हो सकता है। मेरे वो नौजवान जिन्हें अल्लाह ताला ने सेहत और तंदुरुस्ती से नवाज रखा है, लेकिन ये इसके बावजूद हर वक्त बेरोजगारी का रोना रोते रहते हैं, मेरी इनसे दरख्वास्त है आप हैदर अली, जुबैर अली और काशिफ अली को अपने लिए नमूना समझें। इन तीनों भाइयों से काम करवाने के लिए इलाके के लोग महीना महीना पहले बुकिंग करवाते हैं। लोग अपना मकान बनवाने के लिए साल साल इनके फारिग होने का इंतजार करते हैं। आप भी अगर मेहनत करना जानते हैं तो यकीन करें कि आपके लिए कोई काम नामुमकिन नहीं। बस उठिए, बिस्मिल्लाह कीजिए और जब भी मायूस हो तो इन तीनों भाइयों को याद कर लिया करें, आपके हालात बदल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर चेंज करेगा।